नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बृहस्पतिवार तारीख 8 मई 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि गुरुवार दोपहर 12:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। 8 मई को देर रात 1:57 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही गुरुवार रात 9:07 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी है। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। एयर स्ट्राइक के बाद पूरे हरियाणा में मॉक ड्रिल। पुलिस के ना पहुंचने पर भड़की कमिश्नर। नाले में फंसी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। शाम को ब्लैकआउट। हरियाणा राज्य में मॉक ड्रिल को लेकर मीटिंग में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को निर्देश दिए। इससे पहले हरियाणा के 11 शहरों में ही मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का फैसला लिया गया था। पंजाब में 20 जगह और चंडीगढ़ व शिमला में भी मॉक ड्रिल हुई। कुछ जगहों पर मिसमैनेजमेंट भी देखने को मिला। पंचकुला में सायरन की सूचना पर आई एम्बुलेंस में स्ट्रेचर नहीं था। सेक्टर 20 थाने में कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं था। ट्रैफिक पुलिस के ना होने से एम्बुलेंस, बसें और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं निकल पाई। पानीपत में मॉक ड्रिल से पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी नाले में फंस गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह। यहीं कसाब हेडली ने ट्रेनिंग ली थी। कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका और विदेश सचिव का पूरा बयान। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने जानकारी दी। इसमें बताया गया कि मंगलवार रात 1:04 से 1:11 के बीच 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। हालांकि ऑपरेशन पूरा करने में 25 मिनट का समय लगा। कर्नल सोफिया ने बताया कि पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट चुने गए थे और स्ट्राइक में हमने इनको तबाह कर दिया। इन जगहों पर लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया। हमने विश्वसनीय सूचनाओं और इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना। ऑपरेशन के दौरान हमने यह निश्चित किया कि बेगुनाह लोगों और सिविलियंस की जान न जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बठिंडा के खेत में प्लेन क्रैश हो गया। हरियाणा के व्यक्ति की मौत हुई। 9 लोग घायल भी हुए। पंजाब पुलिस ने 2 किलोमीटर का एरिया सील किया। यह घटना रात 2 बजे बठिंडा के अकालिया कला गांव में हुई। इस दौरान खेत में प्लेन गिरा। प्लेन गिरते ही आग लग गई। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की पत्नी और पूरा परिवार खत्म। बोला, अच्छा होता अगर मैं भी मर जाता। दूसरी ओर सेना ने लुटाई विधवाओं की मुस्कान। ऑपरेशन सिंदूर पर बोली पहलगांव की पीड़िताएं। पीएम मोदी को थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने पानी के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकारों को दशकों पुराने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिस जॉर्ज ने कहा कि नहर के निर्माण के लिए पहले से ही अधिकृत भूमि को पंजाब सरकार ने गैर अधिसूचित कर दिया है। यह मनमाना कृत्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का निर्णय केवल कानून के आधार पर नहीं कर सकते। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने 7 राज्यों के 18 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए। इनमें से बड़े एयरपोर्ट श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर हैं। यह एयरपोर्ट्स पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए। करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की गोलाबारी में हरियाणा का जवान शहीद। पुंछ में थी पोस्टिंग। 2 बच्चों के पिता, पत्नी प्रेग्नेंट। कल पलवल पहुंचेगी पार्थिव देह। पलवल के रहने वाले लांस नायक दिनेश की पोस्टिंग इन दिनों पुंछ में थी। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में एक बम उनके सामने आकर गिरा, जिसके ब्लास्ट होते ही दिनेश और उनके 4 साथी बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में दिनेश की मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण सूचना, सड़क हादसे में शिकार कोई भी व्यक्ति कैशलेस उपचार का हकदार। हादसे के पीड़ितों को 1.5 लाख तक की मिल सकती है कैशलेस उपचार की सुविधा। इलाज की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक के किए जाने की संभावना भी है। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक मिल सकेगा उपचार। केंद्र सरकार ने यह कैशलेस योजना अधिसूचित की। 5 मई से पूरे देश भर में लागू हो चुकी है। खुशखबरी, हरियाणा में 4246 पदों पर सरकारी नौकरी। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया बड़ा तोहफा। जानिए किन पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के 4246 रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर ली है। तृतीय श्रेणी के 1281 विज्ञापित पदों के लिए युवाओं से दोबारा आवेदन मांगे जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के लिए पोर्टल खोल सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है।
10 मिनट तक अंधेरे में डूबे हरियाणा के शहर और गांव, सभी जिलों में हुई मॉक ड्रिल। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद सेना के ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हरियाणा में ऑपरेशन अभ्यास किया गया। शाम को हुटर बजते ही पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट किया गया, सड़कें वीरान हो गई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को आपदा की स्थिति से तैयार करना था। गृह सचिव ने कहा कि अब हर साल 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। कूड़ा उठाने के लिए अब 7 वर्ष का होगा टेंडर, जीपीएस से लैस होंगे वाहन, एजेंसी नहीं कर सकेगी लापरवाही। रेवाड़ी नगर परिषद ने घर घर से कूड़ा उठाने के लिए 7 साल का टेंडर जारी किया है, जिसकी राशि 43 करोड़ 51 लाख रुपए है। कूड़ा उठाने के लिए यह टेंडर 5 जून को खोला जाएगा। कूड़ा कलेक्शन में लगाए जाने वाले वाहन इलेक्ट्रिक होंगे, साथ ही जीपीएस से लैस भी होंगे, निगरानी रखी जाएगी। पलवल अस्पताल की फार्मेसी में घुसते ही भड़के एनएचएम महानिदेशक, फार्मासिस्ट पर विभागीय कार्रवाई का आदेश, एसएमओ को लगाई फटकार। महानिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने पलवल के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। फार्मेसी में गंदगी मिलने पर फार्मासिस्ट के खिलाफ आदेश दिए। एम्बुलेंस में सरकारी प्लेट न होने पर मैनेजर को चेतावनी दी। जच्चा बच्चा वार्ड में रजिस्ट्रेशन की कमी मिली। नारनौल की इस अवैध कॉलोनी में चला बुलडोजर, 4 दीवारी तोड़ी और सड़कें उखाड़ी। लोगों से यहां प्लाट न लेने की अपील की। जिला नगर योजनाकार नारनौल की टीम ने अटेली के राजस्व संपदा गांव खोड़ में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। 20 डीपीसी 4 दीवारी, एक अवैध निर्माण और रोड को ध्वस्त कर दिया। जिला नगर योजनाकार ने बिना अनुमति प्लॉट लेने पर रोक लगा दी है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी से हटाए जाने की अटकलें थी, वनडे खेलना जारी रखेंगे। रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। रेड बॉल क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का पल रहा। प्यार और सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद। मैं वनडे फॉर्मेट खेलना जारी रखूंगा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। बोर्ड ने जारी किया एक्सेस कोड, इससे डिजीलॉकर अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। सक्रिय होने के बाद डिजीलॉकर पर मार्कशीट देख सकेंगे छात्र। बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन सस्ता हुआ। 20 साल के लिए 30 लाख रुपए पर बचेंगे 1,80,000 रुपए। जानिए कितना होगा फायदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन की ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की है। इस कटौती के बाद बैंक से सभी तरह के लोन लेना सस्ता हो जाएगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की होम लोन की ब्याज दर सालाना 8% से शुरू होगी। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6% किया है, जिसके बाद बैंकों ने भी एफडी और लोन की ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है। एमआरएफ कंपनी का चौथी तिमाही में मुनाफा 29% बढ़कर 512 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 11% बढ़ा, 229 रुपए डिविडेंड देगी कंपनी। टाई बैलून बनाने से हुई थी शुरुआत। हरियाणा में अगले 7 दिनों तक एमआईडी का नया अपडेट, 30 डिग्री से भी कम रहेगा तापमान। 8 से 14 अप्रैल के बीच मौसम विभिन्न प्रकार के मौसमी बदलावों से गुजरेगा। इससे तापमान में उतार चढ़ाव, बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। शेयर बाजार, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का बाजार पर नहीं दिखा असर। सेंसेक्स 106 अंक चढ़कर 80,747 पर बंद। निफ्टी भी चढ़ा। पाकिस्तानी बाजार 3.13% तक टूटे। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।